हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि हमारा एटम ओबे कर रहा है ऑक्टेट रूल को या नहीं। आइडेंटिफाई द एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ओके, पहले हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे पास। आपको पता है कि सल्फर के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसी तरीके से हमारा ऑक्सीजन के ऊपर भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 4 से इसके ऊपर भी कितने होंगे, ये हो गए ऑक्सीजन के, ये हो गए सल्फर के, ये ऑक्सीजन के, 2 4 6। ठीक है, उसी तरीके से हमारे सल्फर के भी होते हैं 6, ये है सल्फर के। अब हम इसमें देखेंगे कि ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है या नहीं। तो अगर हम ऑक्सीजन का देखें 2 4 6 8, ठीक है, इसका तो ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, प्रेजेंट शेयरिंग में होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सल्फर के हैं वो ऑक्सीजन के भी हैं, जो ऑक्सीजन के हैं वो सल्फर के भी हैं। ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब हम सेंट्रल आइटम का देखते हैं कि सेंट्रल आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा। तो अगर हम देखें यहाँ पर है 2 4 6 7 8 9 10, यहाँ पर जो ऑक्टेट रूल है उसकी वायलेशन हो रही है। ओके, सेंट्रल आइटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू ओबे ऑक्टेट रूल। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि किसका इस पूरे कंपाउंड में कौन ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा है, तो आपने लिखना है सल्फर एटम। ठीक है, सल्फर एटम इज नॉट ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। उसी तरीके से अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड में देखें तो सल्फर के ऊपर दोबारा से कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस 6। ठीक है, तो हमारे पास 2 4 इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमारे पास आया फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर होते हैं 7। ठीक है, 2 4 6 एक फ्लोरीन का, 2 4 6 एक फ्लोरीन का। इसमें से एक जो है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के, होते हैं इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिया बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। और अगर हम अपने फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फ्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर सल्फर का देखें तो सल्फर है 2 4 6 8, तो यहाँ पर तो सल्फर का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 इसके थे, 5 6 एक एक इसने दिया था और एक एक फ्लोरीन का था, 7 8। तो यहाँ पर ये ओबे कर रहा है, ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। इस तरीके से आप निकालते हैं, लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो और ऑक्टेट रूल को देखते हो कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी तरीके से अगर NH3 में देखें तो NH3 आप लोग भी ड्रॉ करिए साथ साथ। तो 2 इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, तो हमारे पास है 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले, 3 हाइड्रोजन है। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन का है तो एक किसका है, एक है नाइट्रोजन का। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी, तो इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो 6 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो अगर हम नाइट्रोजन का देखें कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का तो हो रहा है, डुप्लेट बन गया इनका। ठीक है, डुप्लेट बन गया। तो हीलियम जो कि एक नोबल गैस एक्सेप्शन है, लेकिन डुप्लेट भी क्या है, ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है इनका। अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो 2 4 6 8, तो नाइट्रोजन का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल
फॉलो हो रहा है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी हो रहा है, हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है, ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। इस तरीके से आप निकालते हैं, लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे कि किस वाले एटम ने ऑक्टेट रूल को वायलेट किया है, उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि सल्फर का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।